आपकी आती है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो कि 1937 में दी गई थी, महात्मा गांधी जी द्वारा डिस्कस की गई थी। इसमें क्या था कि स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन की थी, ये ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी जो कि वर्धा में की गई थी, तो इसलिए इसे वर्धा स्कीम बोलते हैं। और ये बेसिक एजुकेशन पे बात की गई थी। इसमें क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 साल तक के बच्चों के लिए, और 1 साल के लिए नेशनल लेवल पे फ्री एंड फोर्सफुल एजुकेशन बच्चों को कंपलसरी करनी चाहिए। देन इसका मीडियम क्या रखा गया था, इसमें मदर टंग जो है इनका मीडियम रहना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आए। लर्निंग बाय डूइंग को इसमें जो है प्रेफरेंस दी गई थी कि बच्चे जो है मैनुअल ट्रेनिंग करें, क्राफ्ट वर्क करें, जिससे वो पैसे भी कमाएंगे और उनके जो है कौशल और ज्यादा बढ़ेंगे, और वो उनको देख देख के कर करके वो सीख अच्छे जाएंगे और उनके स्किल्स डेवलप होंगे। दिस सिस्टम, जो ये लर्निंग बाय डूइंग का सिस्टम था, ये थोड़े दिनों बाद क्या है, टीचर्स की जो फीस होती है वो भी इसी से निकल जाया करेगी जो बच्चे मैनुअल ट्रेनिंग करेंगे या वर्क करेंगे। देन उसके बाद था कि इसको बेसिक एजुकेशन क्यों कहा गया, इसको बेसिक एजुकेशन का नाम क्यों दिया गया। इट वाज द फर्स्ट नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बाय इंडियंस। ये फर्स्ट नेशनल एजुकेशन का प्लान था जो कि इंडियंस के द्वारा दिया गया था इंडिया के अंदर। अदरवाइज सारे जो थे, जैसे मैकली थे, एडम थे, वुड्स डिस्पैच थे, वो जो थे बाहर से ब्रिटिशर्स आके उनको वो देते थे। देन फोकस्ड ऑन बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे इसमें लर्निंग बाय डूइंग से है, जैसे कि उन्होंने पहले तो कंपलसरी भी कर दिया था, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ेंगे वो चरखा भी काटेंगे साथ साथ में, तो फिर ये लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी थी। ये इस तरह से डिज़ाइन की गई थी कि जो हमारे कल्चर है, हमारा बेस है कंट्री का, उसको सपोर्ट कर सके ये, ना कि सिर्फ लिटरेसी को, ना कि सिर्फ एजुकेशन को, ये हमारे बेस को जो है सुरक्षित रख सके। एम्स क्या क्या थे इसके कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पर्सनैलिटी की, जैसे कि अगर वो जो है क्राफ्ट में अच्छे हो जाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे तो अलग अलग फील्ड में जो है वो एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक एम क्या था, थिंग्स मेड बाय स्टूडेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो थिंग्स जो हैं स्टूडेंट्स बनाएंगे अपने क्राफ्ट से तो उनको जो है सेल किया जाएगा और जो है उससे इंस्टीट्यूशन का खर्चा चलाया जा सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट में अर्न देमसेल्फ टू फुलफिल देयर नीड्स, स्टूडेंट जो है अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं, क्योंकि वो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे तो उनमें कोई ना कोई स्पेशलिटीज तो आ जाएंगी। सर्वोदय क्या है, सर्वोदय क्या है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की गई थी एक सोसाइटी की जो कि फ्री फ्रॉम एविल्स हो, बिल्कुल जो है बहुत ही सुरक्षित फील करें उसमें, और जो हैं वो उसमें सारी की सारी जो भी प्रेजेंट डे की मुश्किलें हैं या फ्यूचर की जो भी मुश्किलें हैं वो कोई भी उसमें ना हो, और बिल्कुल जो है फुल ऑफ सेक्रीफाइस, आपका जो भी एम है आप रिलाई कर रहे हैं जिस एम पे, वो सारे फुलफिल हों और कोऑपरेशन बनी रहे इसमें। देन उसके बाद था कि इस स्कीम में बोला गया था कि 7 to 14 ईयर्स के बॉय हो या गर्ल हो उनके लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद मदर टंग जो है विल बी दी मीडियम ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब कम्युनिकेशन का जो मीडियम होना चाहिए, बच्चों को समझाने का जो मीडियम होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए, लैंग्वेज में। देन लर्निंग बाय डूइंग की थी, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं वही रिपीट हो रही है यहाँ पे, लर्निंग बाय डूइंग से होती है ये। देन उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, बेसिक क्राफ्ट्स करें, वो मदर टंग में पढ़ें, मैथ्स होना चाहिए, सोशल साइंस होनी चाहिए, जनरल साइंस होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो बेसिक क्राफ्ट में इनके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें से कि कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग में कर सकते हैं, वुड क्राफ्ट कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, लेदर वर्क कर सकते हैं, पोट्री है, सिरेमिक्स है, गार्डनिंग है, या किसी भी टाइप का क्राफ्ट वर्क ये कर सकते हैं जो कि बेसिक क्राफ्ट में आएगा। ये इनके लिए कंपलसरी रखा गया था इनके करिकुलम में। देन उसके बाद ये मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। फिर इसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग आता है। बेसिक स्कीम के अकॉर्डिंग जो है मेथड ऑफ टीचिंग जो होना चाहिए वो नॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए, और बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखें। फिर इसके बाद क्या था, इसके जो है क्वालिटीज़ क्या थी इसमें, वो सब बता दिया है मैंने आपको कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए 7 to 14 ईयर्स के बच्चों की, कोई वेस्टेज ना हो जिस स्कीम ऑफ एजुकेशन में, मतलब बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट ना निकले इसमें, बीच में से छोड़ के ना चले जाएं। देन चिल्ड्रन जो होने चाहिए वो क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप उनमें होनी चाहिए, लर्निंग की भावना होनी चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप विद लाइफ, ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए उन्हें। एजुकेशन जो है मीडियम जो होएगा वो मदर टंग होगा इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, तो बच्चे जो हैं आसानी से सीख पाएंगे। जब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी ताकि हिंदी की प्रोग्रेस हो, रीजनल लैंग्वेजेस की प्रोग्रेस की जाए। बेसिक स्कीम जो होंगी वो चाइल्ड सेंटर्ड बनाई जाए। देन उसके बाद है कि स्कीम ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड को जैसा एटमॉस्फेयर पसंद है उनके अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, और ट्रेन टीचर जो है अपॉइंट की जाए स्कीम ऑफ एजुकेशन में, एंड हैव मोर फ्रीडम इन देयर जॉब, और जो है उनको फ्रीडम मिले अपनी जॉब में और अच्छी ट्रेन टीचर्स की जाए। अब इसमें डिफेक्ट्स क्या थे,
क्रिटिक्स इसका क्या हुआ कि ये सिर्फ जो है ज़्यादातर विलेज मोस्टली बंदों के लिए बनाई गई थी, जो विलेजर्स बंदे हैं। कोई प्लेस इसमें नहीं था रिलीजियस एजुकेशन का, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी सेकेंडरी को या हाई एजुकेशन को, ओनली प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा दूर थी आपकी प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ से, क्योंकि इसमें कोई भी जो है मतलब आपको स्किल्स ऐसे नहीं दिए जा रहे थे कि साइंटिफिक या इस टाइप के, तो प्रैक्टिकलिटी से बहुत ज़्यादा दूर थी। 28 वर्किंग डेज हैवी बर्डन हो जाता था बच्चों के ऊपर। तो ये इसके क्रिटिक्स थे।